कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी, जिन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मुद्दा भी उठाया है। विजय, आप विस्तार से बातचीत कीजिए उनसे। जी, विधायक किरण चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय बात करते हैं। मैडम, शुरुआत जो हुई थी, आपने भी छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया, चाहे वो पीपी कार्ड का मुद्दा था। अगर आपके मुद्दे की बात करें, छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही हैं, हालांकि कैबिनेट मंत्री ने इस बात का जवाब दिया कि किन लोगों को मिल रही हैं और जिनको नहीं मिली हैं वो क्यों नहीं मिली हैं, तो उनके जवाब से कितना संतुष्ट हैं आप और कितना बड़ा मुद्दा है प्रदेश के लिए? स्कॉलरशिप्स जो हैं ये इसलिए दी जाती हैं उन बच्चों को जिनके पास और कोई साधन नहीं है, और ये हमारे जो एससी वर्ग के बच्चे हैं, जो ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं, ये उनको सहूलियत के लिए दी जाती है। अब जो है ये आज जो मैंने प्रश्न उठाया था, ये बहुत अहमियत इसलिए रखता है कि 2020-21 की जो छात्रवृत्ति जो मिलनी चाहिए थी वो आज तक उनको नहीं मिली। मैंने साइट करे एग्जाम्पल्स अलग अलग उसके, उन्होंने भी सारे के सारा वो टैबुलेशन करके मेरे को बताया। महेंद्रगढ़ जिला जो है 1100 कुछ जो है बच्चों को वहाँ अभी तक नहीं मिली है। भिवानी के अंदर 558 है, कुछ ऐसे नहीं मिली। अंबाला के अंदर 778, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे मतलब पूरे हरियाणा के अंदर इतने सारे, मतलब हर एक कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर ये हमारे एससी बच्चों को वंचित ना रखा गया हो। तो ये बात मैंने आज उठाई कि आप ये बताइए कि इनको आप कब आप ये कर रहे हैं। जो सरकारी जो संस्थाएं हैं उनको तो जो है फंड से स्टार्व करा जाता है, उनको फंड दिया जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजों को आप फंड दे रहे हैं, जो आगे ये छात्रवृत्ति के जो है जो वितरण नहीं होता है। आज फिर मंत्री जी ने जो है उन्होंने ये जवाब दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर वो दे दी जाएगी। अब आप मुझे बताइए 20-21 का जो बच्चा जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, स्कॉलरशिप नहीं मिली है, जिसका पूरा का पूरा पढ़ाई उस पर निर्धारित है कि इसको स्कॉलरशिप जो मिलेगी उसके ऊपर वो काम कर पाएगा। 2000 रुपये जो है उसको जो बुक्स के मिलते हैं उसके ऊपर वो काम कर पाएगा। तो जिसके पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब वो 20-21 वाले तो जो हैं वो तो ड्रॉप आउट हो गए होंगे। पैसे नहीं है, कहाँ से आगे पढ़ेंगे? तो इसका नुकसान जो है उनकी फैमिलीज को और बच्चों को तो हुआ ही है, लेकिन ऑन द होल जो है ये सरकार का दायित्व बनता है और ये समाज का जो है दायित्व बनता है कि ये जो शिक्षा का अधिकार है, ये जो हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे और नौकरियां वो अपनी कर पाएंगे। तो उसके लिए जो अगर हम उनको वो सहूलियत जो उनको मिलनी चाहिए वो ही हम नहीं दे पा रहे हैं। और जो है क्योंकि आज मैंने ये प्रश्न उठा दिया है तो अब ये बात कही गई है कि 7 दिनों के अंदर अंदर जो है ये जिनकी छात्रवृत्ति बची हुई है उनको दे दी जाएगी। तो ये हालात जब होते हैं तब दुर्भाग्यपूर्ण मैं इस बात को मानती हूँ। लंच के बाद कौशल रोजगार निगम का मुद्दा काफ़ी उठा और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इस योजना को लेकर विपक्ष में कुछ गलतफहमियां थी जिन्हें उन्होंने अब दूर कर दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर कि कौन सी गलतफहमियां थी विपक्ष को जो मुख्यमंत्री ने दूर की हैं? कौशल रोजगार योजना जो है इसके ऊपर ये आज मैंने कॉलिंग अटेंशन मोशन लगाया था, जिसके ऊपर बड़ी विस्तार के साथ चर्चा सारी की सारी करी। मैंने उस पर बताया किस तरह से। देखो, आज जो है सबसे अहम मुद्दा हरियाणा के अंदर क्या है, वो है बेरोजगारी का। हमारा जो नौजवान बच्चा है वो पूरी तरह से हताश है, उसको जो है आगे अपना कोई भविष्य नज़र नहीं आता है। और ये सोशल फैब्रिक को भी मैंने जैसे विधानसभा के अंदर कहा कि सोशल फैब्रिक भी ख़राब होती है, क्योंकि जो बच्चे नौकरी नहीं लग पाएंगे उनकी शादियाँ नहीं हो पाएंगी। तो सोशल समाज का भी जो ताना बाना है वो पूरी तरह से बिगड़ता है और कानून व्यवस्था भी बिगड़ती है। तो ये हम कर रहे हैं कि उन बच्चों को हम सही तरीके से उनको रोज़गार देने में सक्षम हो पाएँ। अब इन्होंने जो है ये रोज़गार निगम जो है ये इन्होंने बनाया है, इसकी कोई स्टैट्यूटरी जो है इसमें कोई वो नहीं है, बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी होती तो जो है कानूनी तौर पर जो है उसके ऊपर कार्रवाई करी जा सकती है। स्टैट्यूटरी बॉडी तो इन्होंने बनाई नहीं। मेरिट की बात उन्होंने कही तो मैंने ये बात पूछी कि आप ये बताइए कि मेरिट के आपके क्या मापदंड हैं, किस तरह से आप मेरिट बनाते हैं, कौन मेरिट बनाता है ना? और जो अगर आप मेरिट बना रहे हैं और जिनको आपने चुना है, जो लिए गए हैं, तो उन बच्चों का जो है आप हमें ये बताइए कि पब्लिक डोमेन के अंदर उनका रखिए ताकि सबको मालूम चले कि भाई ये पारदर्शिता वाली बात है। तो उस तरह से तो कोई बात हो ही नहीं है। इसी तरह से जो पीजीटी टीजीटी टीचर्स जो हैं जिनको 22-22 हज़ार रुपये देकर जो है भर्ती करा गया है, अब जो है
महिलाएं जो हैं उसके अंदर जो आई हैं उनको जो है होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर फेंका जा रहा है, बाहर भेजा जा रहा है। 22,000 के अंदर महिला बाहर जाके कैसे अपना बसर कर सकती है? सो ये सारी चीज़ें जो हैं, और बहुत सारी इसमें इतनी ज़बरदस्त अनियमितताएं हैं। पोर्टल के ऊपर वो कह रहे थे, पोर्टल की बात करी तो ये बात मैंने उठाई सबसे पहले। मैंने कहा ये पोर्टल तो काम करते ही नहीं है। आधी जगह पर जहाँ पे ये पोर्टल के ऊपर अपलोड करना होता है, आपके इंटरनेट सर्विसेज वो काम नहीं कर रही होती। उसके अलावा जो पोर्टल सर्विसेज हैं उसको इतना करके रखते हैं कि वो इतना ज़्यादा भर जाता है कि वो 1 या 2 घंटे के बाद जो है उसको वो कोलैप्स होने लगता है। सो इसका जो है ये सरकार का दायित्व बनता है कि ये इस तरह से ही सुविधाएं देखी जाएं कि अगर आप पोर्टल के ज़रिए करवाना चाह रहे हो, टेक्नोलॉजी जो है उसकी इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और टेक्नोलॉजी अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो इसका बहुत फ़ायदा होता है निश्चित तौर पे। लेकिन वही टेक्नोलॉजी जो है वो गले की फांस हमारे बच्चों की बन गई है। मुख्यमंत्री ने पोर्टल को लेकर 2 आरोप लगाए विपक्ष के ऊपर। पहला ये कि शायद विपक्ष को तकनीक समझ में नहीं आती है, दूसरा ये कि शायद वो पारदर्शिता नहीं चाहते हैं। जो पहले जो कमीशन खोरी चलती थी प्रदेश में, वो चाहते हैं कि अभी वही चलती रहे, पारदर्शिता कामों में ना आए, इसलिए विपक्ष जो पोर्टल्स का विरोध करता है। मैं तो कम से कम पोर्टल का विरोध बिल्कुल नहीं करती, लेकिन जो आपने पोर्टल्स बनाए हैं वो इस तरह से तो आपको ये देखना चाहिए सरकार को कि वो सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। नीचे आप जो है कोई कमेटी बिठा दीजिए डीसी के उसके लेवल के ऊपर कि भाई पोर्टल नहीं चल रहा है, कुछ है तो वहाँ जाके आप शिकायत करें तो पता तो चल जाए कि उसके ऊपर जो है अंकुश लगाया जा सके। अब तो सारा कुछ अधिकारी जो है वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जिसको मनमर्जी करें उसका ले लें, जिसका मनमर्जी करें ना लें, जिसका अपलोड हो गया, नहीं हो गया ना सही वो लिखत में दे देंगे, गलत आपने वो दे दिया। अब जैसे इसके अंदर ये छात्रवृत्ति वाली बात कही थी, उसके अंदर ये बताया गया कि कुछ लोग इतने पता नहीं 182 पता नहीं कितने ऐसे हैं जिनका जो है गलत तरीके से जिन्होंने इन्फॉर्मेशन अपलोड करी है, तो गलत तरीके से करी है तो वो उनको दोबारा से बताया जाए, वो दोबारा से नहीं करवा पाए, खत्म हो गई कहानी सारी की सारी। सो ये पोर्टल्स जो हैं अगर सही तरीके से काम करें तो निश्चित तौर पे ये फायदेमंद है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये पोर्टल्स काम कर ही नहीं रहे आधे तो, और जिसका नतीजा ये है कि ये गले की फांस जो है हमारे बच्चों के और हमारे किसानों के और दूसरे जो हैं उनके बन चुके हैं। जिस समय एक और मुख्य मुद्दा आज लगा था सत्र के दौरान प्रॉपर्टी आईडी का, और उस दौरान जो है जब कैबिनेट मंत्री इसका जवाब दे रहे थे तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के साथ इस मुद्दे को जोड़ दिया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो लोग निकाल रहे थे उन्होंने हमारे जो बैनर थे लोगों को जागरूक करने के लिए लगाए थे, उसके ऊपर अपने पोस्टर लगा दिए और भी कई गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस के नेताओं के ऊपर। देखो, मैं एक बात जानती हूँ, जब आप विधानसभा में बोल रहे हो, चाहे कोई भी हो, विपक्ष भी हो या पक्ष हो, मान मर्यादा के अंदर वो बात रखनी चाहिए और निजी टिप्पणियां करने से अगर दूर रहें तो वही अच्छा होता है। आपने देखा है, मैं कभी इस चीज़ में विश्वास नहीं रखती और मैं बहुत मान मर्यादा के साथ अपनी बात रखती। और अगर प्रॉपर्टी आईडी की सर्वे की बात करें तो उन्होंने तो काफ़ी आंकड़े बताए कैबिनेट मंत्री ने कि इसके आने के बाद प्रॉपर्टियों का सर्वे जो हुआ तो उसकी काफ़ी प्रॉपर्टी चिन्हित की गई हैं 42 लाख से ज़्यादा, और जो टैक्स है प्रॉपर्टी टैक्स जो सरकार को आता है वो भी कई गुना बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं सफल उन्होंने इस सर्वे को बताया है। देखो, ये बात तो सही है कि जो प्रॉपर्टी आईडी के कारण बहुत सारी चीज़ें जो छुपी हुई थी वो तो पब्लिक डोमेन के अंदर तो आई गई हैं, तो नेचुरली टैक्स बढ़ा है, सरकार को उसका राजस्व ज़्यादा मिल रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। जो सर्वे हुआ है उसको भी सही मानते हैं? जो कोई गलतियां वगैरह हुई थी, जो लोग परेशान हैं, क्योंकि आपके नेता कह रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हैं, गलतियां ठीक करवाने के लाइनों में लगना पड़ता है उनको। ये बिल्कुल सही है कि ये जो एक बारी वही पोर्टल की बात आ गई दोबारा से कि एक बारी किसी ने अपनी प्रॉपर्टी आईडी के अंदर शुरू में तो जब हुआ था तो लोगों को तो समझ तो थी नहीं उस समय जो है, जिसको अगर ये जैसे बीपीएल कार्ड बनवाना है 1,80,000 से ज़्यादा जिसकी इनकम है उसका नहीं होगा, लेकिन कहते सबने अपने लिखवा दिए 5 लाख 7 लाख 10 लाख करके, उस समय तो सबने लिखवा दिया। बाद में पता चला कि भैया ये तो फंसने वाली बात हो गई है। अब उसको दोबारा से जो है उसको नियमित तौर से दोबारा से ठीक करवाने के अंदर जो है लोगों के लिए बड़ी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि वो कहते ठोकरे खाते रहते हैं और कहते जो ये अनियमितताएं जो एकदम तुरंत तरीके से रेक्टिफाई हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि आम जनता जब परेशान हो जाती है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं खामियाजा मतलब कमी तो है ही। शुक्रिया।
तो ये थी कांग्रेस विधायक किरण चौधरी, जिन्होंने कहा कि सरकार हर योजना के लिए पोर्टल बनाती जा रही है। हालांकि ऑनलाइन को काम को करना अच्छी बात है, लेकिन जो पोर्टल बनाए जा रहे हैं उनकी भी देखभाल की जाए, वो सही तरीके चलते रहें, लोगों को कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है उससे उनकी पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई है, और ना सिर्फ उनकी पढ़ाई बल्कि उनके परिवार पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल विजय, किरण चौधरी साफ तौर पर वो पोर्टल का जिक्र जिस पर आज हमने बहस भी की वही कर रही हैं कि पोर्टल सरकार की तरफ से लाए गए हैं, वो अच्छी बात है, लोगों की सुविधा के लिए भी है, लेकिन उनका देखरेख भी होना चाहिए। लोगों को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी कोई कमेटी बनानी चाहिए। विजय, अगर संभव हो तो कल की तैयारी के बारे में भी पूछ लीजिए, क्योंकि कल आखिरी दिन है सत्र का, तो किसानों का जो मुद्दा है अभी भी, जो किसान, क्योंकि बार बार हम देखते हैं हरियाणा की अगर बात हो रही है तो किसानों की बात होना बेहद जरूरी है। तो अगर किसान के मुद्दे पर आप बातचीत कर पाए किरण चौधरी जी से। जी मैडम, कल आखिरी दिन है सत्र का, तो कौन से मुद्दे आप लेकर जा रही हैं और किसानों को लेकर कौन सा मुद्दा आप उठाने वाली? मैंने 14 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिए हैं, अभी एक लगाया आज, कल देखते हैं कौन सा लगाते हैं, उसके ऊपर फिर चर्चा करी जाएगी। लेकिन कोई भी ऐसा मेरे पास इश्यूज पूरे हरियाणा से आते हैं जो जनहित के जो बात है, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं जोर शोर से उठाती हूँ और सारे मेहनत के साथ सारे काम करती हूँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उसके अंदर। एक तो यही है, हमारी किसानों का ही इशू है। अब बाजरा की खरीद आपने देखा पिछली बार हुई, उस बाजरे का MSP जो है वो 2300 रुपये है, लेकिन जो खरीदारी जब करी गई है हैफेड के जरिए तो वो जो हुई 1850 में। अब ये भवंतर योजना की बात सरकार करती है, तो मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि ये भवंतर योजना तो 400 रुपये आप देते हो, इसमें तो 700 रुपये से ऊपर जो है नुकसान हो रहा है, और आज के दिन जो है लागत इतनी ज़बरदस्त बढ़ गई है किसान की कि वो तो 1 रुपये का भी नुकसान और एक्स्ट्रा नहीं सह सकता। तो आप जो है भवंतर योजना में उनकी भरपाई करोगे नहीं करोगे? फिर दूसरा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है वो ये है कि हर साल हर सीज़न के अंदर ये यूरिया के लाइनें लगती हैं बंटवारे के टाइम, तो लाइन पे लाइन। अभी पिछली बार अभी दादरी में कुछ दिन पहले हमने देखा कि लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ पे हफरा दफरी फैली हुई है, फिर पुलिस को आके इंटरवीन करना पड़ा। सुबह कड़कती ठंड के अंदर जो है 4 बजे से लोग लाइन के अंदर 2-3-4 बजे से लगना शुरू करते हैं, और फिर भी उनको जो है DAP की जो खाद है वो पूरी तरह से उनको नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की और हैरानगी की बात यह है कि जो किसान जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारा हरियाणा जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, उसी किसान के ऊपर जो है तोहमत पे तोहमत जो है थोपी जा रही है। किस तरह से, मेरे को बताया किसान भाइयों ने, सारे के सारे ये जो किसान यूनियन के लोग मेरे को आके मिलते हैं कि एक कट्टा आप लोगे खाद का तो आपको जबरन जो है जिंक या कोई आपकी उसके अंदर पोटैश या कुछ और जो ये और कुछ मिनरल्स जो हैं जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है, जो वो नहीं लेना चाहता, जो 400 रुपये उसको और देने पड़ते हैं, वो आप जब तक नहीं लोगे जब तक वो कट्टा आपको मिलेगा नहीं। अब जो है सरकार कहती है, सरकार का मंत्री जोर जोर से हमेशा ये बात करते हैं कि हमारी कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो है जब लाइनें लगती हैं इसका मतलब ये कालाबाजारी हो रही है। आप कह रहे हो कमी नहीं है और फिर भी लोगों को जो है वो मिल नहीं रही है, और फिर जबरन आप लोगों के ऊपर थोप रहे हो, तो इसका मतलब काला बाजारी का धंधा, गोरख धंधा जो है पूरी तरह से आपके महकमे के अंदर फैला हुआ है, और उसको आप अंकुश लगाने में बिल्कुल ही नाकामयाब है। किसानों का मुद्दा ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी जी का भी शुक्रिया ZLE NCR हरियाणा से खास बातचीत करने के लिए। तो उन्होंने कल की तैयारी के बारे में विस्तृत जानकारी दी है कि वो किस तरह से किसानों के मुद्दे पर उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया हुआ है, अगर वो सिलेक्ट किया जाता है तो इस पर भी चर्चा होगी।